नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग। मेरे सेंटर पे ये भूपेंद्र जी हैं। इनको वेट की वजह से घुटनों में कट कट की आवाज़ आती है और घुटनों में कट कट की आवाज़ तब आती है तब हमारे जॉइंट मिल जाते हैं। कट कट की आवाज़ में मैंने पहले बता रहा कि दो प्रकार की होती है। कईयों के बबल्स बनते हैं, उनमें दर्द नहीं होता, और कईयों के गैप खत्म हो जाता है, उनमें दर्द होता है। तो इनके कुछ तो वजन है, आपको दिख रहा होगा। एक तो हम इनका वजन कम करेंगे। हमारे सेंटर पे आए हैं ये, क्योंकि मैं योगा भी करवाता हूँ सुबह शाम, आपको पता है। तो एक तो इनका वजन कम करेंगे और दूसरा हम इनकी घुटनों की कट कट की जो आवाज़ है ना, उसको दूर करेंगे। तो उसके लिए कौन कौन से आसन करने चाहिए, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, आज हम इसको बताएंगे। पहले जो 5 एक्सरसाइज है वो इनको मैंने बता रखी है पहले, कि पहले 5 एक्सरसाइज करनी है। ये अपने घर पे करते हैं या भी सीखते हैं। एक बार हम करवा लेते हैं 2-3 एक्सरसाइज। पैरों को मिलाइए, आगे पीछे पैर कीजिए, पीछे। इनमें ये ध्यान देना है, इनके बीच बीच में ये घुटने उठते हैं तो इनको घुटने उठाने नहीं है। घुटनों को दबा के ये जो एक्सरसाइज है कम से कम 10 बार ये करनी। पीछे आगे, पीछे आगे, ये एक्सरसाइज तो हमें करनी है। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज है, पैरों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसको दबा के रख रहा हूं ताकि इनके पैर ऊपर ना उठे। आप भी ध्यान देना, जब भी आप करो तो ये अपने घुटने जमीन पे टेक के रखना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। ये जो 5 एक्सरसाइज है वो तो करने हैं आपको। इसके अलावा घुटनों में जो कट कट की आवाज है उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे हम, जब हमारा अलाइनमेंट बिगड़ जाता है उसको ठीक करने के लिए एक्सरसाइज करेंगे। एक तो मैंने बता रखा कि वेट बांध के एक्सरसाइज जरूर करें। पैर लटका लीजिए नीचे। आप कुर्सी पे, इतनी ऊंची कुर्सी पे बैठे कि आपके पैर लटक जाएं। आपके पैर जमीन पे टिक गए तो आपकी एक्सरसाइज नहीं होगी। और शुरुआत में बार बार कहता हूं कि शुरुआत में आधा किलो वेट लेना। अगर आप शुरुआत में 1 किलो या 2 किलो के लोगे तो आपके मांसपेशियों में खिंचाव आएगा और दर्द बढ़ जाएगा। तो शुरुआत में आधा किलो, फिर 1 किलो, फिर कंटिन्यू करते रहना। फिर ऊपर बढ़ा सको तो 2 किलो भी करते रहना, ठीक है। तो ये कैसे करना है आज मैं इनको बता रहा हूं। ये पैर में वेट डाल के, और ये मत सोचना कि वेट ही है, मैंने पहले ही बता रखा है ये वीडियो। पर जो भी मेरे सेंटर पे आता है ना, मैं सबको अच्छे से समझा देता हूँ, अच्छे से मेरे हाथों से एक्सरसाइज करवाता हूँ, ताकि कोई भी मेरे सेंटर पे आए उसको अच्छे से मैं सिखा सकूं। हो सकता है मेरे वीडियो देख के आपके समझ में ना आ रही हो, फिर भी अगर आप समझ में आ जाती है तो अपने घर पे कर लीजिए। नहीं, कभी मौका मिले तो मेरे सेंटर पे आइए और अच्छे से मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे वेट बांधने हैं और कैसे एक्सरसाइज करनी है। मैंने इनको वेट बांध दिए, अब ये पैर लटका के बैठे हैं, पैर इनके हवा में है, हवा में है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक एक पैर को हमें क्लॉकवाइज करना है। आराम से ऐसे ऐसे झुलाइए, बिल्कुल रिलैक्स होके। पैर पे हमें वजन नहीं रखना है, यानी कि खिंचाव नहीं रखना है। पैर को बिल्कुल रिलैक्स करना है, झुलाना है एक प्रकार से। यहां से बिल्कुल क्लॉकवाइज ऐसे करिए, ऐसे जैसे मैं बैठ के बता रहा हूं, जैसे बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ के, और पैर को आराम से बिल्कुल रिलैक्स झुला लीजिए। जितना फ्री छोड़ेंगे आप नीचे के भाग को, यानी कि घुटने के नीचे के भाग को आपके जितना फ्री छोड़ेंगे, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते रहिए। हाँ ठीक है, ऐसे घुमाते रहिए। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, ऐसे जैसे मैं घुमा पा रहा हूं, ऐसे। मतलब पैर को रिलैक्स करके आप बिल्कुल घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10 से 20 बार घुमा लेंगे। फिर आप दूसरे पैर से घुमाइए। ये एक आम बीमारी हो रही है, घुटनों में कट कट की आवाज। अधिकतर फोन यही आते हैं कि घुटनों में कट कट की आवाज आ रही है, और कट कट की आवाज का एक तो यही है। पर इससे पहले मैंने आपको बता रखा है 5 एक्सरसाइज, और इसके बाद मैं और एक्सरसाइज बताऊंगा। ऐसे घुमाते रहिए, 10 से 20 बार हमें इसको करना है। अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं, घुटनों की जो एक्सरसाइज है आप घर पे नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो आप सेंटर पे आ सकते हैं। आपको पता है कि मेरा सेंटर खुल गया है, एडवांस योगा एंड न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र, नारनौल, हरियाणा में। आप कभी भी विजिट कर सकते हैं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जैसे भी आप आना चाहते हैं बिल्कुल आ सकते हैं।
अगर आपके कोई डाउट है कि ये मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा, तो वो डाउट आपका मैं निकाल दूंगा। ये एक्सरसाइज आपको करनी है, ठीक है। अब दूसरी एक्सरसाइज वेट बांधे बांधे, ठीक है। आप पैर को ऊपर उठाएंगे, ऐसे उठा लीजिए, जैसे मैंने उठा रखा, उठा लिया। इतना उठाने के बाद अब आप पंजे को अपनी ओर खींचिए, जो ये पंजा अपनी ओर खींचना है, वेट पैरों में बंधा रहेगा, इस पे ध्यान दे लीजिए। 10 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से नीचे, आराम से नीचे कर लीजिए। एक बार हम फिर करेंगे, उठा लीजिए आराम से, जितना पैर सीधा हो सके सीधा कर लीजिए और पंजा अपनी ओर खींचिए, जैसे मैंने कर रखा है। हाँ ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से नीचे, देख देख के आप भी कर सकते हैं, बड़े ही सरल तरीके से बता रहा हूं, आपके आराम से समझ में आएगी। इसी प्रकार दूसरे पैर से पूरा सीधा कर लिया, अब पंजा अपनी ओर खींचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से नीचे, झटका नहीं देंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे। बार फिर करिए, पंजा अपनी ओर ऐसे किया और पंजा अपनी ओर किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से नीचे, वेट बांध के पहले घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद पैर को सीधा करेंगे, पंजा अपनी ओर खींचेंगे, 10 तक गिनेंगे, फिर आराम से नीचे कर देंगे। मैंने इनको 2-2 बार बताया है, जैसे इनको अभ्यास हो जाएगा वैसे ये बढ़ाते रहेंगे। 5 बार करेंगे, फिर 10 बार करेंगे। धीरे 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 करके जो ज्वाइंट चिप गए हैं वो धीरे धीरे खुल जाएंगे। ऑपरेशन से आप बच जाएंगे, कोई इलाज नहीं है। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करोगे वैसे वैसे आप ठीक होते जाओगे। हो सकता है आप महीने में ठीक हो जाओ, हो सकता है आप 3 महीने में ठीक हो जाओ, हो सकता है 6 महीने में, और ज्यादा दिक्कत हो तो साल में। करते रहना है, रुकना नहीं है बीच में। चलो अगली एक्सरसाइज करते हैं। ऊपर आ जाइए, पैर ऊपर रख लीजिए, वेट खोल दीजिए। मैंने ये भी आपको बता रखा है, या हो सकता है ये वेट आप नहीं मंगा सकते, मैं ये कोशिश करूंगा मेरी सेंटर पे मंगाने की। जब भी आप आओ तो मैं आपको ये वेट दे दूं, आधा किलो के भी रखूंगा, 1 किलो के भी रखूंगा। कोशिश रहेगी मैं ले आऊंगा कहीं ना कहीं से और आपको जरूर दूंगा। पर फिर भी मैं कहूंगा कि अगर आप वेट नहीं ले सकते तो आप नमक की थैली, 1 किलो वजन कोई भी हो, चाहे 1 लीटर बोतल हो, वो पैरों में बांध के कर सकते हैं। ये मत समझना कि गुरुजी वेट बेच रहे हैं, आपकी सेवा के लिए है ये। आप बोतल बांधिए, नमक की थैली बांधिए, सरफ की थैली बांधिए। 1 किलो वजन कोई भी हो, आधा किलो वजन कोई भी हो। फिर भी अगर आपको नहीं मिले, कभी आप सेंटर पे आएंगे तो मैं आपको ये उपलब्ध करा दूंगा। अगली एक्सरसाइज है ये जो फोम लगा लीजिए। मैंने कहा कि एक में दर्द है तो एक में लगा लीजिए, दोनों में दर्द है तो दोनों में लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पैरों से भी एक साथ कर सकते। पहले मैं एक पैर से करके दिखाऊंगा। अब ये दब गई, अब इसको दबाएंगे तो अब एडी को उठा लेंगे। एडी को उठाने के बाद अब पंजे को पीछे खींचेंगे, पीछे खींच के अब फिर 10 तक गिनेंगे। पंजा पीछे की ओर रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आराम से नीचे, अब पूरा खिंचाव नीचे की ओर आएगा। मैं बार बार कहता हूं कि पूरा जब तक खिंचाव यहां नहीं आएगा, यानी कि मसल्स हमारी मजबूत, और मसल्स हमारी मजबूत होगी तो घुटने की जो हड्डी होती है ना, फीमर और टिबिया और पटेला, उसको अच्छे से पकड़ के रखेगी, उसको सरकने नहीं देगी। कईयों के घुटने टेढ़े हो जाते हैं, ऊपर की हड्डी किधर जा रही है, नीचे की हड्डी किधर जा रही है। अगर हमारी मसल्स मजबूत होंगी तो उनको पकड़ के रखेगी और घुटनों में कभी भी दर्द नहीं होगा आपको। एक बार फिर करिए। ऊपर उठाया, पंजा अपनी ओर जरूर खींचना है, ऊपर उठाना नहीं है, मात्र पंजा अपनी ओर खींचना। जितना आप खींचोगे उतनी जो काफ मसल ये खींचेंगी, और खींचेंगी तो ये सारी मसल्स अपने आप मजबूत हो जाएंगी। जो यहाँ का जो अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है, जो गैप की समस्या है वो ठीक हो जाएगी, जो कट कट की आवाज है वो भी ठीक हो जाएगी। ऐसे 10 सेकंड तक करना है। अगर किसी के नीचे दर्द है, ये आप ध्यान दिए, नीचे कर लीजिए। किसी के घुटनों के नीचे दर्द होता है या नीचे,
कई कहते हैं नीचे दर्द होता है, वो सॉफ्ट चीज ले लेंगे, थोड़ी फोम हार्ड है, वो सॉफ्ट चीज ले लेंगे, एक टॉवल ले लेंगे या फोम ले लेंगे। अगले वीडियो में मैं फिर बता दूंगा कि कैसे फोम लगानी है, ठीक है। फोम भी नहीं मिले तो जो बॉल मैंने आपको पहले बता रहा कि बॉल लगा लीजिए। हो सकता है आपके पास फोम नहीं है और नहीं तो आप बॉल से दूसरी एक्सरसाइज बताऊंगा, या ये भी कर सकते हैं, इसके नीचे लगा लीजिए। अब ये सॉफ्ट भी रहेगी और आपको आनंद भी आएगा। नीचे बॉल लगा ली, किसी के नीचे गांठ है या नीचे दर्द हो रहा है, बड़ी परेशानी होती है, पीछे दर्द होता है कईयों को, तो अलग अलग प्रकार की बीमारी है। अब दबा ली, अब इसको ऊपर उठाइए, अब बॉल दब रही है, अब पंजा अपनी ओर खींचिए ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनको दर्द नहीं होगा, जिनको पीछे दर्द होता है वो अपनी बॉल दबा लीजिए, आराम से कर लीजिए। ये अब आप लेट जाइए। जिनके पैर बाहर की ओर जा रहे हैं, मसल्स कमजोर हैं, अब पैरों को मोड़ लीजिए। या कमर में दर्द है, कमर में दर्द वाले लेट के कर लीजिए, कमर में दर्द वाले लेट के कर लीजिए। अब मसल्स को मजबूत करने के लिए हम बॉल को बीच में देंगे। अब इधर से दिखा दीजिए, सामने से ये बॉल बीच में दी। अब हम इनसे बोलेंगे भूपेंद्र जी अब बॉल को दबाइए, जितना आप दबा सकते हो दबा लीजिए, हाँ जितना आप दबा सकते हो। अब इनके घुटनों में जोर पड़ रहा है, मांसपेशियां जो साइड की मांसपेशियां है, किसी के साइड में दर्द होता है, उनके लिए ये अच्छा अभ्यास है। अब जितना जोर था उन्होंने दबा दिया। इनका वेट लगभग 85 से 90 किलो के बीच में है, वो पूरा जोर लगा दे इन्होंने। अब ये बॉल यहाँ तक दबी है, इनके घुटनों में भी जोर पड़ रहा है ना, जितना जोर पड़ रहा है उतना जोर लगा दीजिए, ठीक है। और 10 तक गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ढीला छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ने के बाद फिर करेंगे, फिर दबाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज आप करोगे, जो कटकट की आवाज है ना, साइड में दर्द है, बैलेंस बिगड़ा हुआ है, तो आप ये दबाना, जोर से ये बॉल दबाना, नीचे भी दबा सकते हैं, ऊपर भी दबा सकते हैं। ये एक्सरसाइज और भी प्रकार से होती है बॉल वाली, जैसे हमने दबा लिया, कमर में दर्द है, साथ में आपको और बता देता हूँ, कमर में दर्द है या बो लेग है, आपके पैर बाहर की ओर जा रहे हैं, तो उसमें भी कारगर है ये। आप जितना अंदर दबाएंगे उतना अच्छा रहेगा। इसमें हम कीगल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। आप बीच के हिस्से को यहाँ के दबा के रखिए और बीच के हिस्से को ऊपर उठाइए, इधर से दिखाना, अब उठाइए बीच के हिस्से के ऊपर। ऐसे एक्सरसाइज भी हम कर सकते हैं। बॉल घुटनों में लगा के, ये कमर दर्द में लाभकारी है, बो लेग में भी लाभकारी है, एक गुप्त रोगों में भी लाभकारी है। ये एक्सरसाइज बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है और घुटनों के लिए तो विशेष है ही है। आराम से नीचे 5 सेकंड या 10 सेकंड रुकेंगे, क्षमता के अनुसार उतना आपको रुकना है। ये बॉल की एक्सरसाइज भी आप ऐसे कर सकते हैं। पैर सीधे कर लीजिए और बैठ जाइए, बैठ जाइए। एक तो इनका वेट कम करना है और इनके हमें घुटने बिल्कुल ठीक करने हैं। ये एक्सरसाइज करते हैं, कुछ इनके समझ में नहीं आ पा रहा था कि गुरुजी समझ में कम आ पा रहा है कि एक्सरसाइज मेरे से हो नहीं रही, आप अच्छे से समझा दीजिए। ये सेंटर पे आए हैं, इनको मैंने अच्छे से एक्सरसाइज बता दी है, बॉल की भी, फोम की भी और वो वेट वाले भी। कई वेट तो बांध लेते हैं पर फटाफट फटाफट करते हैं या फिर फटाफट फटाफट घुमाते हैं, ऐसे नहीं, बिल्कुल आराम आराम से करना है, ताकि जो हड्डी चिपक गई है वो धीरे 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 उसमें गैप वापिस आ जाए। कहते हैं ना घुटनों का गैप खत्म हो गया, तो गैप ठीक हो जाए। जैसे ही गैप ठीक होगा उसमें रक्त का संचार होगा, रक्त का संचार होगा तो उसमें जो ग्रीस कहते हैं ना कि नहीं बनती, वो ग्रीस जरूर बनेगी, आपके घुटने का दर्द दूर होगा। आप में कोई डाउट है, एक्सरसाइज आप ठीक से नहीं कर पा रहे, कमर में दर्द हो या घुटनों में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, आपके समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरे सेंटर पे आ सकते हैं। अभी अभी मैंने खोला है 21 जनवरी को, आप कभी भी सेंटर पे आ सकते हैं। ये हरियाणा में नारनौल शहर है, नारनौल शहर में कहीं भी आके आप महेंद्रगढ़ रोड पूछ लेना और नूनी शेपकरा मोड़ उसी के ऊपर है, ऑन रोड महेंद्रगढ़ पे, सामने आपको बोर्ड दिख जाएगा, एडवांस योगा एंड न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र। आप रोजाना घर पे करते रहिए, समझ में ना आए तो एक्सरे भेजते रहना। फोन नंबर है मेरे, लिख लीजिए 94 662 23 669। फिर लिख लीजिए 94 662
23,669। इस नंबर पे आप अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं, मैं अब देख लूँगा। और हाँ, आप मेरे सेंटर पे आए तो अपनी रिपोर्ट साथ जरूर ले आए, एक्सरे है या MRI है तो वो साथ जरूर लेके आए। आपको उचित सलाह भी दूंगा। अगर आप योगा सीखना चाहते हैं या फिर मेरे से थेरेपी भी लेना चाहते हैं तो आप थेरेपी भी आराम से ले सकते हैं। मैं आपको थेरेपी भी दूंगा, मशीन द्वारा भी, हाथों द्वारा भी, और साथ में आपके जो योगासन है वो अपने हाथों से जरूर कराऊंगा। साथ में इस वीडियो को शेयर करना है। आप मेरे जो प्रशंसक हैं, मेरे फॉलोवर हैं, जो रोजाना देखते हैं, जो लोग ठीक हुए हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, क्योंकि सभी के पास मेरा वीडियो नहीं पहुंच पाता, क्योंकि अपने भारत की आबादी 140 करोड़ है। तो कोशिश करें हर एक बंदा जो मेरे फॉलोवर हैं, जो सीख रहे हैं, अपने घर पे योगा कर रहे हैं, कम से कम 20-30 जगह तो इसको शेयर जरूर करें। जितना आप शेयर करोगे उतना आपका भी भला होगा, और जो अगले वाला है वो सीखेगा, वो करेगा, उसका भी कुछ ना कुछ निदान जरूर होगा। जो वो बीमारी से ग्रस्त है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, और जो भाई बहन बिल्कुल नए हैं, जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, आज ही वीडियो देखा है, वो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके फायदे की चीज़ है। ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे, घर बैठे आप अपनी बीमारी को ठीक करें। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे सेंटर पे आइए, कोशिश करें मेरे वीडियो देख के आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। समझ में ना आए तो फ़ोन कर सकते हैं, मैं जैसे बिजी हूँगा तो फ़ोन नहीं उठा पाऊँगा, वैसे जब फ्री हूँगा तो मैं आपके फ़ोन रिसीव जरूर करूँगा, या रात को 9 बजे मैं आपके सबके व्हाट्सअप देख के आपको जवाब जरूर दूंगा। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेरे वीडियो देख पाएंगे। जितने भी पीछे तक के वीडियो हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, वो वीडियो भी जरूर देखें। चैनल का नाम है योगाचार्य बजरंग, और उसमें आपको एक से बढ़कर एक वीडियो मिलेंगे। योग से संबंधित सारी जानकारी, बीमारी से संबंधित, विशेषकर कमर घुटना से संबंधित सारी आपको जानकारी मिलेगी। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, ठीक है। ये सारी जानकारी आपको वीडियो मिल जाएंगी। जो नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ, पुराने तो हैं उनको सब पता है, वो सारे मेरे वीडियो देख रखे हैं। तो नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, पुराने हैं वो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। आज के लिए ही जय हिंद, जय भारत।